हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का आज के एक और नई वीडियो में। साथियों, आप सभी के 20 बीएसटीसी एग्जाम से रिलेटेड टॉप 50 शिक्षण अभिरुचि के ये क्वेश्चन लेकर उपस्थित हूं। साथियों, आपका एग्जाम मात्र से मात्र आपके 4 से 5 दिन बचे हैं एग्जाम को लेके, तो आप सभी के लिए ये क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये शिक्षण अभिरुचि का एक हुबहू मॉडल पेपर लेकर उपस्थित हूँ। तो सभी विद्यार्थी इस क्लास को पूरा देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो भी नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये क्लास आप सभी के लिए रामबाण साबित होने वाली है। तो साथियों, आप सभी के सामने पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया काफ़ी इंपॉर्टेंट कि बालक में जो सामाजिक संवेदीकरण का विकास का जो आधारभूत अभिकरण कौन सा है। बताओ भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। प्रश्न आपका फर्स्ट पूछा गया, बालक के अंदर जो सामाजिक संवेदीकरण का विकास का आधारभूत अभिकरण कौन सा है। तो भाई इसका जो आंसर होगा वो है आपका परिवार। क्या होता है भाई, संवेदीकरण का विकास का जो आधारभूत अभिकरण होता है वो होता है भाई आपका सेकंड वाला, परिवार सबसे पहले। ठीक है, अब भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया काफ़ी शानदार कि हम एक वास्तविक नेता उसे कह सकते हैं जिसमें निम्नलिखित गुण हो। बताओ भाई, आप वास्तविक नेता किसको कह सकते हैं जिसके अंदर जो गुण हो। बताओ 302 का आंसर क्या होगा। साथियों, आप वास्तविक नेता उसको कह सकते हैं जिसके अंदर वो गुण हो जो कि अन्य को अभिप्रेरित करें। क्या करें, वो अन्य को अभिप्रेरित करें, जिसको आप क्या कहते हैं, वास्तविक नेता कह सकते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पे फोर्थ वाला ऑप्शन साथियों आप सभी का राइट होगा। बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। अब भाई यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया काफी शानदार इंपॉर्टेंट। सवाल है आपका यहाँ पे कि कक्षा शिक्षण के समय निम्नलिखित में से संप्रेषण का सबसे महत्वपूर्ण पद कौन सा है। बताओ भाई 303 का आंसर। बिल्कुल भाई, संप्रेषण का सबसे महत्वपूर्ण पद कौन सा है। 303 का जो आंसर होगा भाई यहाँ पे विचार स्पष्टता। क्या होगा, सबसे महत्वपूर्ण पद होगा आपका यहाँ पे विचारों में स्पष्टता होना बहुत जरूरी है। अगला सवाल भाई 304 का पूछा गया यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन संप्रेषण के सिद्धांत को सही रूप में प्रदर्शित करता है। बताओ भाई, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका क्या आंसर होगा, बहुत ही शानदार। देखो 304 का जो आंसर होगा यहाँ पे 304 वाला आंसर देना भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ पे। देखो, संप्रेषण का जो सिद्धांत सही रूप में प्रदर्शित करता है वो है यहाँ की एक द्विमार्गी प्रक्रिया है। क्या है, संप्रेषण आपका क्या है, एक द्विमार्गी प्रक्रिया है। ये आपका यहाँ पे फोर्थ वाला राइट होगा। अगला सवाल यहाँ पे 305 पूछा गया है कि एक अध्यापक की भूमिका को परिभाषित किया जा सकता है। एक अध्यापक की भूमिका को परिभाषित किया जा सकता है तो वह एक राष्ट्र का निर्माता है। इस चीज़ में आपको उसको परिभाषित किया जा सकता है। सेकंड वाला ऑप्शन क्या है आपका यहाँ पे, बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट राइट होगा भाई। अगला सवाल यहाँ पे एक अध्यापक की जो मुख्य अकादमिक जो विशेषता क्या हो सकती है। तो एक अध्यापक की मुख्य अकादमिक विशेषता 306 वाले का जो आंसर होगा भाई यहाँ पे बहुत ही शानदार थर्ड, विषय ज्ञान होना बहुत जरूरी है। क्या है, उसकी विशेषता क्या है, उसको विषय ज्ञान की जानकारी होना बहुत जरूरी है। ये आपका मेन यहाँ पे होता है। ठीक है, अब भाई अपन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट पूछा गया। इस सवाल का यहाँ पे सवाल जवाब करना भाई। ये सवाल क्या पूछा है, देखो सवाल है, जो भी नए विद्यार्थी जुड़ रहे चैनल को सब्सक्राइब करना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है भाई। ये क्वेश्चन मैंने एडिट नहीं किए, देखो आपके सामने हुबहू मॉडल पेपर है और नए प्रश्न पत्र है एग्जाम की दृष्टि से। तो क्लास को पूरा देखना, अंत तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्लास को वायरल कर दो। देखो, विद्यार्थियों के अधिगम को बढ़ाने में निम्नलिखित में से कौन सा कारक सहायक होता है। बताओ भाई, विद्यार्थियों में अधिगम को बढ़ाने के लिए कौन सा कारक यहाँ पे सहायक होता है। क्वेश्चन 7 का जो आंसर होगा भाई क्या दोगे, बिल्कुल क्वेश्चन देखो, शिक्षण में गुणवत्ता क्या है, अधिगम को बढ़ाने के लिए विद्यार्थियों के अंदर शिक्षण में जो गुणवत्ता है वही कारक आपके सबसे ज्यादा यहाँ पे महत्वपूर्ण सहायक होता है। अगला सवाल यहाँ पे देखो, विद्यार्थियों को पुनर्बलन से अभिप्रेरित किया जाना चाहिए। आप इस कथन से क्या है, सहमत है। बताओ भी, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 308 का यहाँ पे क्या राइट होगा। बिल्कुल, कभी कभी इस बात से आप क्या है यहाँ पे सहमत है। ठीक है, तो थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे आपको लॉक करना इंपॉर्टेंट राइट होगा भाई। अगले सवाल की बात करते हुए, सवाल है कक्षा शिक्षण में मूल्यांकन का उपयोग होना चाहिए। बताओ भाई, कक्षा शिक्षण में मूल्यांकन का उपयोग होना चाहिए कैसे। 309 का आंसर क्या होगा भाई, 309 का जो आंसर होगा यहाँ पे सेकंड वाला, इसकी उपलब्धि को पृष्ठ पोषण प्रदान करने के लिए। भाई क्या होगा, कक्षा शिक्षण में मूल्यांकन कब होना चाहिए, उपयोग होना चाहिए, उनकी उपलब्धि को पृष्ठ पोषण प्रदान करने के लिए। यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन जो होगा आपका बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा। अगला सवाल क्या है आपका, बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। सवाल को ध्यान से पढ़िएगा सभी विद्यार्थी। सवाल क्या है, देखो CCE यानी कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, जो कि मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए बहुत ही अच्छा है क्योंकि यहाँ पृष्ठ पोषण देता है। 310 का जो आंसर भाई किसको पृष्ठ पोषण देता है, बालक, अध्यापक और अभिभावकों को।
किसको देता है? बालक, अध्यापक और अभिभावकों को यहाँ पे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, जिसको CCE भी बोलते हैं, जो मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए बहुत ही अच्छा है, ये पृष्ठ पोषण देता है बालक, अध्यापक और अभिभावक को। यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन साथियों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। अगले सवाल की बात करते भाई, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली CCE की जो निम्नलिखित में से उपयुक्त तकनीकें कौन सी है? बताओ भाई। 311 का यहाँ पे क्या आंसर देंगे आप? 311 का जो आंसर होगा भाई यहाँ पे बहुत ही शानदार परीक्षण होगा, अवलोकन होगा और स्वयं प्रदर्शन। क्या होगा? बहुत ही सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पे आप सभी को विद्यार्थियों को लॉक करना है एग्जाम की दृष्टि से, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल। अगला सवाल जो है यहाँ पे पूछा गया 312 का सवाल क्या है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम की प्रकृति को सही रूप से दर्शाता है? बताओ भाई कौन सा कथन है जो कि अधिगम की प्रकृति को सही रूप से दर्शाता है? तो 312 का जो आंसर होगा भाई बहुत ही शानदार थर्ड वाला। क्या है? अधिगम प्रक्रिया के साथ उत्पाद भी है। क्या है? अधिगम प्रक्रिया के साथ उत्पाद भी है, ये आपका राइट होगा भाई। अगला सवाल यहाँ पे सभी विद्यार्थियों को लॉक करना भी, एक अध्यापक के रूप में आप अपनी कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम उपागम अपनाना चाहेंगे? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल आपके एग्जाम की दृष्टि से। क्वेश्चन 13 का आंसर, क्वेश्चन 13 का जो आंसर होगा भाई, एक तो क्रियाकलाप और एक केंद्रित। ये क्या है? आप सबसे ज़्यादा यानी कि शिक्षण और अधिगम उपागम अपनाना चाहेंगे, तो क्रियाकलाप केंद्रित जो आपका है इसको सबसे ज़्यादा अपनाना चाहेंगे। ठीक है। अगला सवाल भाई, सवाल है एक अध्यापक के लिए अनिवार्य व्यक्तित्व कारक है। बताओ भाई एक अध्यापक के लिए अनिवार्य व्यक्तित्व कारक क्या हो सकता है भाई? बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जवाब देना है भाई। ठीक है, हाँ इसका जवाब दो, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ तो भाई सभी विद्यार्थियों को बताना है यहाँ पे कि सवाल क्या है, एक अध्यापक के लिए अनिवार्य व्यक्तित्व कारण क्या हो सकता है, कारक क्या है? तो 314 का जो आंसर होगा भाई यहाँ पे देना सभी को। बताओ भाई क्या राइट होगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 300 आपका 14 का आंसर, 314 का जो आंसर होगा भाई यहाँ पे नैतिकता। क्या होगा यहाँ पे? अनिवार्य व्यक्तित्व आपका नैतिकता होगी यहाँ पे, फोर्थ वाला ऑप्शन। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते से भाई। अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया काफ़ी इंपॉर्टेंट, आपकी कक्षा में अध्यापक के रूप में आपके निर्णय निर्भर करते हैं। आपकी कक्षा में अध्यापक के रूप में आपके निर्णय निर्भर करते हैं भाई। 315 का आंसर देना है यहाँ पे। 315 का आंसर क्या होगा यहाँ पे? कक्षा के परिचर्चा के पश्चात लिए जाते हैं। भैया आपके अध्यापक के रूप में आपके निर्णय कब निर्भर करते हैं? निर्णय किस चीज़ पर निर्भर करते हैं? तो कक्षा के अंदर परिचर्चा के पश्चात आप यहाँ पे क्या करते हैं, आपके निर्णय हैं वो आपके ऊपर निर्भर करते हैं। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे साथियों आपका राइट होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगला वाला सवाल भाई, सवाल पूछा गया काफ़ी इंपॉर्टेंट। देखो विद्यालय स्तर पर शिक्षण सहायक सामग्री जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया एक भाग होना चाहिए, क्योंकि भाई 316 का यहाँ पे क्यों होना चाहिए? 316 का जो आंसर होगा भाई बहुत ही शानदार, शिक्षण को रोचक बनाती है। क्यों? शिक्षण को रोचक बनाती है, इसलिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया एक भाग होना चाहिए शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में। ठीक है, ध्यान रहेगा सभी को, गलत नहीं करेंगे भाई, बहुत ही शानदार। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया, एक अध्यापक को विद्यार्थी के माता पिता के संपर्क में होना चाहिए। बताओ भाई एक विद्यार्थी की बात हो रही है कि माता पिता के संपर्क में होना चाहिए कि नहीं? बताओ 317 का क्या आंसर होगा? बिल्कुल भाई, देखो प्राय यानी कि हमेशा विद्यार्थी को अपने माँ बाप के यानी कि माता पिता के संपर्क में होना चाहिए, तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे भाई। सवाल यहाँ पे आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछा गया। सवाल क्या है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट कि एक विद्यालय एक समाज प्रणाली है अतः विद्यालय कार्यों में समुदाय को सहभागी होना चाहिए, क्योंकि इसकी दृष्टिकोण से इस कथन से आप क्या है? बताओ भाई इस कथन से आपकी क्या राय है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जवाब देना है कि विद्यालय एक उप समाज प्रणाली है अतः विद्यालय कार्यों में समुदाय को सहभागी होना चाहिए। भाई आपके दृष्टिकोण से इस कथन से आपकी क्या राय होगी? तो 318 का जो आंसर होगा भाई, इससे अध्यापक में जो शिक्षण सुधार होता है, क्या होता है? अध्यापक के शिक्षण में जो सुधार होता है, बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट, ए वाला ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट होगा। समझ गए सभी विद्यार्थी? बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्यार्थियों क्लास को शेयर कर दो। एक प्रभावी अध्यापक पहचाना जा सकता है, उसके भाई एक प्रभावी अध्यापक है वो पहचाना जा सकता है, कौन सी विशेषता उसकी, कौन से गुण के कारण? 319 का आंसर देना भाई। देखो एक प्रभावी अध्यापक है वो आपके उसके शिक्षण कार्य के द्वारा, किसके द्वारा? उसके शिक्षण कार्य के द्वारा आपका प्रभावी अध्यापक है वो पहचाना जा सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। अगले सवाल की बात करते हैं भाई, आपके दृष्टिकोण से कक्षा निम्नलिखित में से कौन सा अनुशासन सर्वोत्तम है? बताओ 320 का आंसर भाई। 320 का जो आंसर होगा यहाँ पे स्व अनुशासन, क्या होगा यहाँ पे? बताओ भाई थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा आप सभी का, स्व अनुशासन होना पे।
अगला सवाल यहाँ पे भाई 321 का, देखो विद्यालय शिक्षा प्रणाली में शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों क्रिया ही अनिवार्य है, क्योंकि बताओ भाई विद्यालय शिक्षा प्रणाली में शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों क्रिया ही आपके अनिवार्य है, क्योंकि 321 का आंसर देना भाई, क्योंकि यह बालक के सर्वांगीण विकास के लिए अनिवार्य है। ध्यान रखिएगा विद्यार्थियों, ये सवाल आपके 100% हूबहू सवाल पेपर के अंदर देखने को मिलेगा। सेकंड यहाँ पे राइट होगा आपका। अगले सवाल की बात करते हैं 322 का सवाल है, एक अध्यापक का उत्तरदायित्व है कि वह भाई एक अध्यापक का क्या उत्तरदायित्व हो सकता है, क्यों उत्तरदायित्व है कि वह लोगों को उनके कर्तव्यों को करने के लिए प्रेरित करें। बताओ भाई इसका उत्तरदायित्व अध्यापक का होता है कि लोगों को उनके कर्तव्यों को करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट होगा। अगले सवाल की बात करते हैं भाई, सवाल है 23, शैक्षिक उद्देश्य प्रमुखतया संबंधित होने चाहिए। बताओ भाई शैक्षिक उद्देश्य प्रमुखतया संबंधित होना चाहिए किससे, 323 का आंसर होगा भाई ये आपके राष्ट्र से संबंधित किससे होना चाहिए, थर्ड वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट राइट होगा भाई। अगला सवाल यहाँ पे, ऐसे अध्यापक होने के नाते आपका बल होगा। बताओ भाई आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट 324 का जो आंसर होगा भाई, आप छात्रों की समस्या समाधान अभिवृद्धि का विकास होगा, क्या होगा यहाँ पे, काफ़ी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे भाई 325 का, इसका जवाब देंगे, आप ऐसे व्यवसाय का चुनाव करना चाहते हैं जिसमें आप 325 का आंसर यहाँ पे भाई, जिसमें आप समाज और तंत्र की जो परिवर्तन ला सकें। ये ध्यान रखना, आप ऐसे व्यवसाय का चुनाव करें जिसमें आप समाज और तंत्र के अंदर जो तंत्र बना हुआ सिस्टम है जिसके अंदर आप परिवर्तन ला सकते हैं। ठीक है, अगला यहाँ पे सवाल भाई देखो, विद्यार्थियों को मूल्य शिक्षक करवाने की जो सर्वोत्तम विधि, बताओ विद्यार्थियों को मूल्य शिक्षक करवाने की सर्वोत्तम विधि क्या हो सकती है, 326 का आंसर होगा भाई। देखो स्वयं को एक आदर्श रूप में पेश करना, क्या होगा, सबसे पहले स्वयं को आदर्श के रूप में पेश करना आपका यहाँ पे क्या है, शिक्षक को करवाने की जो सर्वोत्तम विधि। ठीक है, बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट। अगला सवाल की बात करते भाई, अगला सवाल यहाँ पे 27 का, 27 है भाई देखो, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, शिक्षा का जो उद्देश्य क्या होना चाहिए, 327 का भाई समाज सेवा, क्या होगा, समाज सेवा उसका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, फर्स्ट वाला। अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया, देखो शिक्षा एक व्यक्ति की सहायता करती है, शिक्षा एक व्यक्ति की सहायता करती है, 328 का क्या आंसर होगा, बहुत ही शानदार भाई। हाँ, संपूर्ण विकास में एक व्यक्ति की संपूर्ण विकास के अंदर आपकी शिक्षा है वो मदद करती है। ध्यान रखिएगा सभी विद्यार्थी, जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने साथियों में शेयर जरूर करना। आप अपने विद्यालय की समस्या को कैसे हल करेंगे, बताओ भाई आप अपने विद्यालय की जो समस्या है उसको कैसे हल करेंगे, 319 का जो आंसर 29 का आंसर देना भाई, बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो आप करेंगे उसमें सक्रिय भूमिका निभाकर, क्या करेंगे, विद्यालय की समस्या है तो आपको वहाँ पे सक्रिय रूप से भाग देना होगा और भाग लेके ही आप उसकी जो समस्या है वो आप क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो आपका यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन सभी विद्यार्थियों का राइट होगा, बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब भाई अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल जो आपका यहाँ पे पूछा गया बहुत ही शानदार 30वां सवाल भाई, 30वां सवाल आपका यहाँ पे पूछा गया, मजा आ गया भाई। सवाल है आपका, एक अध्यापक के रूप में आप अपनी कक्षा को किस प्रकार नेतृत्व देना चाहेंगे, 330 का आंसर भाई बताओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपका 330 सेकंड वाला यहाँ पे राइट होगा, सहयोगी, कैसा, सहयोगी होना आपका यहाँ पे जरूरी है। ठीक है, अगला सवाल भाई, अगले सवाल की बात करते हैं। यहाँ सवाल आपका 31 का पूछा गया कि एक प्रभावी व्यक्ति की पुत्री आपकी छात्रा है, क्या है, एक प्रभावी व्यक्ति की पुत्री आपकी छात्रा है और तब उसके प्रति आपका व्यवहार कैसा रहेगा, बताओ भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप उस समय कैसा व्यवहार रखोगे, तो साथियों 331 का जो आंसर यहाँ पे क्या देना चाहोगे आप, 331 का आंसर बताओ भाई, बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। आप दूसरे विद्यार्थियों जैसा यहाँ पे व्यवहार रखेंगे, न कि उसके साथ कोई खास व्यवहार। ठीक है, अगला सवाल 332 का, देखो एक अध्यापक होने के नाते आपके जीवन का मुख्य उद्देश्य, बताओ 32 का जो आंसर होगा, 32 का जो आंसर होगा भाई, विद्यालयों को प्रेरित करें, विद्यार्थियों को प्रेरित करें, आपका अध्यापक होने के नाते जीवन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए भाई। अगला सवाल यहाँ पे 33 का, आप एक अध्यापक के रूप में अपने विद्यार्थियों में अनुशासन कैसे विकसित करेंगे, 33 का जो आंसर होगा यहाँ पे सेकंड, अनुशासित स्वयं व्यवहार का आचरण करके, क्या है, अनुशासित स्वयं व्यवहार का जो अनुसरण करके आप इस समय विद्यार्थियों को अनुशासित करेंगे। तो आपका यहाँ पे सेकंड ऑप्शन यहाँ पे क्या है, बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट राइट होगा भाई। देखो माध्यमिक स्तर पर, एक मिनट, सवाल का जो थोड़ा बेस हट गया, हाँ ये सवाल पढ़ना, देखो माध्यमिक स्तर की जो कक्षाएं की जो पाठ्यचर्या अधिक लाभ हो सकती है, जब बताओ भाई माध्यमिक स्तर की कक्षाएं पाठ्यचर्या अत्यधिक लाभदायक हो सकती है
जब वह 334 का आंसर भी है। देखो, जब वह विद्यार्थियों के बाहरी संसार से जुड़ी हो, क्या हो, विद्यार्थियों के बाहरी संसार से जुड़ी हो, तब वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे लाभदायक हो सकती है। 335 का जो आंसर देना भाई, एक अध्यापक को चुनाव का जो मापदंड होना चाहिए उसकी बताओ भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट। एक अध्यापक को उसका चुनाव का जो मापदंड होना चाहिए, 335 का आंसर दीजिएगा भाई। तो उसका मापदंड उसके सामाजिक परिपक्वता के आधार पर होना चाहिए, ये याद रखना भाई। सेकंड वाला यहाँ पे राइट होगा। अगले सवाल है भाई 337, एक व्यक्ति का जो शिक्षित व्यक्ति होने के नाते आप निम्नलिखित में से कौन सा कारक पसंद करेंगे उसके अंदर। तो साथियों 337 का जो आंसर होगा यहाँ पे शिक्षण, क्या चीज़ पसंद करेंगे यहाँ पे भाई, शिक्षण जो उसका गुण है, वो कार्य है, वो पसंद करेंगे अपन। ठीक है, अगला सवाल भाई, कक्षा में प्रभावी अनुशासन के लिए अध्यापक को होना चाहिए कि, बताओ भाई, कक्षा में प्रभावी अनुशासन के लिए अध्यापक को होना चाहिए। 337 का जो आंसर होगा यहाँ पे कैसा होना चाहिए, उनमें शिष्टतापूर्वक एवं दृढ़ता के साथ व्यवहार करें। क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर्थ वाला ऑप्शन क्या है आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा भाई। अगला सवाल जो कि आपका यहाँ पे पूछा गया भाई, बहुत ही शानदार है, इसका जवाब देना सभी को। देखो सवाल आपका क्या है यहाँ पे, बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट सवाल, इसका जवाब दीजिएगा सभी। ठीक है, हाँ, सवाल है आपका यहाँ पे, देखो सवाल क्या है कि यदि पढ़ाते समय अध्यापक कक्षा में विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने में असफल रहता है तो उसे क्या करना चाहिए। बताओ 338 का जो आंसर होता है भाई, उसको क्या करना चाहिए, शिक्षण विधियों का मूल्यांकन कर उसमें सुधार करना चाहिए। ये आपका थर्ड वाला आंसर होगा। बिल्कुल सभी विद्यार्थियों को कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, किसी को भी बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि क्लास आप सभी के लिए रामबाण साबित है भाई। अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया कि शिक्षा की गुरुकुल प्रणाली शिक्षा की एक प्रभावी प्रणाली थी, क्योंकि इसमें इस प्रणाली में भाई जो शिक्षा की जो गुरुकुल प्रणाली पहले थी, जिसमें एक प्रभावी प्रणाली थी, क्योंकि इस प्रणाली के अंदर 39 का आंसर भाई क्या होगा। बताओ, देखो अध्यापक और विद्यार्थी संबंध का जो बहुत प्रगाढ़ होते थे, मतलब अध्यापक और विद्यार्थी के जो संबंध थे एकदम प्रगाढ़ होते थे, बहुत ही, इसलिए यहाँ पे क्या है, पहली वाली जो शिक्षा प्रणाली थी वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावी थी। अब भाई अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया। अगला सवाल यहाँ पे देखो, एक बालक तभी सीखता है जब अध्यापक उसे निम्नलिखित प्रकार की जो अधिकांश सामग्री यहाँ पे प्रदान करता है। बताओ भाई 340 का आंसर क्या होगा। 340 का आंसर भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे थर्ड वाला देख कर और चुन कर, क्या होगा, देख कर, आपका थर्ड वाला यहाँ पे आपका राइट होगा भाई। देखो आज की क्लास के अंदर टोटल यहाँ पे 40 क्वेश्चन यहाँ पे करवा रहा हूँ। साथियों क्लास को भरपूर प्यार देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।